हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया पक्षियों की आवाज़ आ रही है। और अभी दुबई में लगे हुए ब्रेक, मतलब 20 डेज़ का एक ब्रेक मिला है बच्चों को, जो न्यू सेशन स्टार्ट होने के पहले मिलता है। तो अभी ये तकरीबन 7 अप्रैल तक के हैं और 7 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। तो ब्रेक टाइम है, तो बच्चों को एंटरटेन करना इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज ब्रेक के टाइम पे। तो अभी बच्चों को लेकर आई हूँ पार्क में, थोड़ा सा एंटरटेन करने, थोड़ा खिलाने, और उसके बाद फिर साथ ही साथ मैं अपने काम भी लेकर आई हूँ, वो भी कर लेती हूँ और आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज़ व्लॉग को कम्प्लीटली देखिएगा और आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ रिदम घर से बॉल और बैट लेकर गया था और इज़ लाइक कि मम्मा मुझे क्रिकेट खेलना है, मेरे साथ क्रिकेट खेलो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खेलते हैं। और इतना क्राउड भी नहीं था क्योंकि अभी सिर्फ सीबीएसई किड्स को हॉलीडेज़ लगे हैं, जो ओ लेवल है उनको नहीं थे। और तो यहाँ पे कम ही क्राउड था, मतलब थोड़े थोड़े बच्चे ही थे। तो यहाँ पे मैं रिदम को एक साइड में लेके हम लोग प्ले कर रहे थे क्रिकेट, ताकि इधर उधर बच्चों में कहीं लगे नहीं। और दिस लाइक बच्चों के साथ खेलना, मतलब दिन में से एक बार तो भी आधी पौन घंटे उनके साथ खेलना, मतलब कितना भी बिजी से बिजी स्केड्यूल हो, बट उनके साथ ये प्ले करना उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ अपना एक अच्छा मतलब बॉन्ड क्रिएट करने के लिए बहुत मस्ट है। और ये मैं घर में भी करते रहती हूँ, जब जब मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है। आई यूज़ टू प्ले विद देम। अगर इन बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी फ्रेश लगता है थोड़ा सा। तो यस फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर बच्चों के साथ खेली हूँ मैं, और फिर अभी मैं अपने साथ लेकर आई थी सब्जियाँ, जो कि मैंने सोचा बच्चे थोड़ी देर जब स्लाइड और स्विंग वगैरह करेंगे तो खेल लेंगे, मुझे बार बार बच्चों को देखना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा तब तक मैं बैठ के अपना काम भी कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से थक के जाने के बाद बच्चे मांगेंगे खाना, और फिर मतलब दिस इज़ अ मॉम्स ड्यूटी। तो यही है, हर समय बिज़ी रहना, और वैकेशंस में स्पेशली इनको बिज़ी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बस अभी मैं ये जो लेकर आई हूँ, मैं अपने साथ सब्जियाँ साफ़ कर लेती हूँ, तब तक ये खेल लेते हैं, फिर घर लेकर जाऊँगी और फिर इनको खाना वगैरह बना के खिलाएंगे हम लोग। वहाँ पे मैं गवार की फली ले आई थी साथ में, और मैंने सोचा बच्चे जब तक प्ले करेंगे स्लाइड स्विंग वगैरह, तो यहाँ पर खेल के हमारा हो गया था। तो बच्चे जब तक प्ले कर रहे थे तो मैं तब तक के इस कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि घर जाके और आधी पौन घंटा इस चीज़ को देना, तब तक बच्चों को भूख लगती है। फिर वो बीच बीच में कभी कुकीज़ खा ली, कभी कुछ नमकीन खा ली, ऐसे करके अपना पेट भर लेते हैं। और फिर मतलब जो मेन कोर्स होता है खाना, वो प्रॉपर नहीं खाते। तो मेरा प्लानिंग रहता है कि काम में काम निकाल के साइड बाय साइड, क्योंकि जब जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं उसके बाद उन्हें लगती है तुरंत भूख। तो मेरी तैयारी रहती है कि मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहूँ। तो फिर बस यहाँ पे सब्जी वब्जी सुधार के हम लोग घर चले गए थे। घर पे जाकर किचन विचन मेरा ऐसे ही फैला पड़ा था, तो फिर पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। जो एक्सेस जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के और ये सब कुछ बर्तन थे, वो सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जितने भी बर्तन वगैरह थे जो सूख गए थे धोए हुए, वो लगा दिए थे। और फिर बाद में मैंने गवार की जो फली थी उन्हें प्रेशर कुकर में लगा के सीटी ले ली थी, विसल 3 से 4। इसी बीच मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी डेड, और फिर मुझे फ़ोन को चार्ज पे लगाना पड़ा, और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मुझे उसके बाद शूट करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं जब गवार की फली लगा रही थी तभी मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो गई थी। तो बस फिर मुझे ये सब करना पड़ा। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे अपने। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, ये मतलब रिदम और वाणी इधर साइड में चल रहा था इनका क्लीनिंग, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो ये बीच बीच में मम्मा 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 मम्मा, और बच्चे मतलब ये भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे नहा धो लिए थे, और यहाँ पे बढ़िया से ये लोग, इनको मैंने एक टास्क दिया था कि जाओ मम्मा का जो ड्रेसिंग टेबल है वो क्लीन कर दो आप। तो मतलब इनको ऐसे बीच बीच में एक टास्क देना पड़ता है, अदरवाइज़ मोबाइल टैब टीवी, बस इतना ही रूटीन रहता है। तो मैं बीच बीच में से, और इट्स नॉट लाइक कि अरे बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को हैबिट होनी चाहिए ये सब कुछ करने की भी, और इससे बच्चों की इंडिपेंडेंसी भी बढ़ती है, उनमें एक पंक्चुअलिटी आती है, और उन्हें एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। तो बस ये सब कुछ जब तक मैं इधर किचन में बना रही थी खाना, और बस यहाँ पे मेरी विसल आ गई थी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का पानी है वो निकाल दिया मैंने गवार फली का, और इसे मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे से ड्रेन हो जाए। फिर उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। जब जब हम लोग जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं, गवार फली बनाते हैं, कुछ कुछ सब्जी ऐसी है जो मैरिनेटेड अच्छी लगती है। और फिर उसलिए मैंने यहाँ पे साइड में क्या किया था, जब तक ये ड्रेन हो रही है प्लेट में इसको निकाल लिया। इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला और मिर्च, अगर मतलब मेरे बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो मैं लाल मिर्च नहीं ऐड करी, अदरवाइज़ आप लाल मिर्च ये वो मतलब जो भी मसाले आप खाते हो
आप डाल सकते हो। और एक अच्छा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था मैंने, जिसके लिए अच्छा लगे ना खट्टा खट्टा सा लेमन वाला फ्लेवर आए गवार में। और अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने साइड में रख दिया था। और साइड में रखने के बाद फिर मैंने आटा वाटा लगाया था। ये इतनी देर से 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट होने रख दिया था, ताकि इसका एक्सेस ऑफ वाटर भी निकल जाए और सब कुछ। और बस फिर इस बीच मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। और उसके बाद फिर अब मैंने तड़के की तैयारी की। यहाँ पे पैन रख दिया था बढ़िया से। और ध्यान रखिए, जब भी गवार फली को हम लोग तड़का लगाते हैं तब उसमें अजवाइन का तड़का दें। अजवाइन के तड़के से जो गवार का टेस्ट होता है वो बहुत मस्त आता है। यहाँ पे कड़ी पत्ता और ग्रीन चिल्ली इस तरीके से मैंने डाल दी थी बड़ी, ताकि बच्चों को मैं निकाल के साइड से दे सकूँ, क्योंकि छोटे छोटे डालते हैं तो अगेन उनके बीच में आ जाती है खाने में, तो फिर वो छोड़ देते हैं आधे बीच में ही। तो यहाँ पर बड़ी जो है वो हम लोग खा लेते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। तो बढ़िया से अब यहाँ पे जो मैरिनेटेड गवार मैंने रखी थी, ये सारी अच्छे से मिक्स करके इसको काफ़ी अच्छे से, मतलब ये जो चीज़ें ना आयरन पैन पे बहुत अच्छी लगती है सब्जियाँ। कुछ कुछ स्पेसिफिक जो सब्जियाँ ना, लाइक ड्राई आलू, गवार और ये सब आयरन पैन पे बहुत अच्छी लगती हैं। और बैंगन का भरता, ये सब अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। जब तक इसका पूरा पानी अच्छे से सूख नहीं जाए तब तक के मैंने इसे बढ़िया तरीके से हिलाया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। और धीरे धीरे ये पूरा पानी सोख कर रहा था। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा ये कुक होती है ना, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस होता है। इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है वो बाहर आता है। यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। और बस फिर एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए यहाँ पे मेरी गवार की सब्जी हो गई थी रेडी। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं बनाती हूँ गवार फली की सब्ज़ी। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल फील कि ये बोरिंग सब्ज़ी है, मतलब खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती। आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और बस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी ड्राई गवार तैयार है। मैं तो बहुत सी बार कभी ट्रैवलिंग वगैरह में भी ड्राई पूरी के साथ ये कैरी करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मतलब मेरी फैमिली में सभी खाते हैं, इवन दो माई किड्स ऑल्सो लाइक। फिर यहाँ पे गरम गरम पराठे मैं बना रही थी बच्चों के लिए। हमारे लिए तो फुल्के ही बनाने वाली हूँ, बट बच्चों के लिए मैं घी के पराठे बनाती हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे फटाफट से पहले दोनों बच्चों को सर्व, पहले तो कान्हा जी को सर्व करेंगे, भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग बच्चों को सर्व करके, बच्चे जब तक खाते तब तक मैं अपने दोनों मतलब मेरी और हस्बैंड की रोटियां बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों भी बच्चों को अपने हाथ से खाने की हैबिट डाल रखी है, तभी वो खा लेते। बट वानी समटाइम आस्क मी कि मम्मा आप फीड करो, तो उस टाइम मैं कर देती हूँ। स्पेशली जब वो स्कूल से कभी थक कर आती है, या फिर घर में कभी कभी बच्चे हैं, मूड कर जाता है कि चलो मम्मा के हाथ से खाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे बढ़िया से गाय के घी के पराठे बन के रेडी हो गए थे। तो मैं बच्चों को इस तरीके से रोज़ ऐसे ही पराठे बना के देती हूँ। और उसके बाद फटाफट से एक थाली लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, और उसके बाद बच्चों को थाली देती हूँ। तो बस मैंने क्यूक्यूम्बर के स्लाइसेस भी कट करके रखे थे, और क्यूक्यूम्बर के स्लाइस, थोड़ी सब्जी, पराठे भोग लगाकर बच्चों को खाने के लिए दिया। और फिर उसके बाद मैंने लस्सी भी दी थी। मैं स्टार्टिंग में लस्सी देती हूँ तो बच्चे करते पी लेते हैं फटाफट से, और बोलते फुल हो गए, क्योंकि वो लिक्विड रहती है। तो फिर मैं बीच में उन्हें सर्व करती हूँ, आधा आधा ग्लास, मतलब आधा ग्लास, एक गिलास, जैसे भी वो पीते हैं उस हिसाब से सर्व। तो यहाँ पर मेरी भोग की थाली लग गई है, और ये पराठा बढ़िया से बनता है। मैं भोग लगाने रख के आती हूँ, प्लेट यहाँ पे गैस को सीम कर दिया है। उसके बाद आफ्टरनून का टाइम था, मतलब मिड इवनिंग का। तो यहाँ पे बच्चे हो रहे थे बोर, तो मुझे ध्यान में आया कि मैं एक एक्टिविटी लेकर आई थी डे टू डे से, चलो वो करते बच्चों को लेकर। इतनी ही देर, मतलब 1-1.5 घंटा टाइम पास होगा, और उतनी देर बच्चे टीवी वगैरह से दूर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे थे एक्टिविटी, और ये कलरिंग एक्टिविटी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस एक्टिविटी को, और बहुत मन से किया। और बस इस तरीके से रोज़ एक न्यू एंटरटेनिंग थिंग ढूंढनी पड़ती है, कि जिससे कम से कम टाइम ये जो है टीवी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों से मतलब जो स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम इनका कम से कम हो। उस तरीके से मुझे ढूंढना पड़ता है कि आज क्या करवाऊँ, अब कल क्या करवाऊँ। इस तरीके से मैं एक्टिविटी ढूंढती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चे कर रहे थे अपनी कलरिंग एक्टिविटी, और मैं भी इनके साथ बैठी थी, सजेस्ट कर रही थी ऐसे करो, वो वैसे करो। और इस तरीके से हमने अपनी आफ्टरनून स्पेंड की, ये कलरिंग एक्टिविटी की, फिर इसको ड्राई करने रखा। इस तरीके से मैंने इनको एंगेज रखा। फिर ये था इवनिंग का टाइम, जहाँ हम लोग जा रहे थे नेस्टो कुछ सामान लेने। Hey guys, so it's evening time and we came to Nesto hypermarket. तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कुछ लोशंस वगैरह की, कहीं पे कुछ डील्स है, कहीं कुछ ऑफर्स है। तो देखते हैं, कुछ अच्छा मिला तो लेते हैं, बाकी फल फ्रूट सब्ज़ी तो मुझे लेनी ही है। तो इस तरीके का था गाइस ये मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।